सोचिए कि आप किसी शाम यूं ही बैठे हैं और अचानक बिना किसी वजह के किसी खास इंसान की याद आपके दिल और दिमाग में छाने लगी है। आप खुद को रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा रोकते हैं उतनी ही तेजी से वो फीलिंग आपको घेर लेती है। आपको लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सिर्फ आपकी सोच है या फिर आप किसी गहरे कनेक्शन का एक संकेत है? कई बार जब कोई व्यक्ति हमें दिल से याद करता है तो उसकी एनर्जी हमें महसूस होती है, भले ही वह हमारे सामने ना हो। यह एहसास सिर्फ मानसिक ही नहीं, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भी हमारे भीतर हलचल मचाने लग जाता है। जब कोई आपकी गैर मौजूदगी से अधूरा महसूस करता है तो ब्रह्मांड अजीब तरह के संकेत देने लगता है, लेकिन अक्सर हम इन्हें समझ नहीं पाते। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि आप अचानक से बेचैन होते हो, या फिर बिना किसी वजह के, या फिर चलते फिरते अचानक आपको महसूस हुआ हो कि कोई आपको याद कर रहा है? दोस्तों, ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये उस व्यक्ति की भावनात्मक ऊर्जा है जो आपकी यादों में आकर बस चुकी है। जब कोई आपकी गैर मौजूदगी में तड़प रहा है तो उसकी भावना आपको अपनी तरफ खींचती है, भले ही आप उसे देख ना सकें। और यही कारण है कि कई बार बिना किसी वजह के अचानक से किसी की याद आने लगती है और हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है। ऐसे में आपको ये समझने की जरूरत है कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया एक संकेत है जिसे आपको समझना है। सपने में भी ऐसे रहस्यमय संकेत हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है तो उसकी छवि बार बार आपके सपने में उभरने लगती है। यह केवल यादों का खेल नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच गहरे रिश्ते का संकेत है। जब दो आत्मा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वे भले ही भौतिक रूप से दूर हों, लेकिन सपनों के माध्यम से वे एक दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं और एक दूसरे को जान ही लेती हैं। अगर आप भी किसी खास व्यक्ति को बार बार अपने सपनों में देख रही हैं तो इसे अवॉइड मत कीजिएगा। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहता, भले ही वह खुलकर इसे कबूल ना कर पाए। कभी कभी ये संकेत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर कोई इंसान आपको याद आ रहा है तो अचानक कोई पुराना गाना सुनाई देने लगता है जो आप दोनों की इस यादों के साथ जुड़ा हुआ है, और अचानक किसी ऐसी जगह पर आप पहुंच जाते हैं जहां की यादें उस इंसान से जुड़ी हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक तरीका है आपको ये एहसास दिलाने का कि आपकी गैर मौजूदगी से कोई जूझ रहा है। इसके अलावा जब कोई आपको बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसके बारे में भी अजीब संयोग देखने को मिलता है। जब आपको बार बार 11 बजकर 11 या फिर 22 बजकर या 333 जैसे नंबर दिखते हैं तो ब्रह्मा ऊर्जा का एक संकेत होता है। ये संख्याएं आपको ये बताने के लिए आती हैं कि आपकी आत्मा और उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। कभी कभी ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि आप उसकी भावनाओं को खुद महसूस करने लगते हैं, बिना किसी कारण के। खुशी, उदासी, बेचैनी या खालीपन का महसूस होना, ये सब व्यक्ति की भावनाओं का असर हो सकता है जो आपको याद कर रहा है। अगर कोई सच में आपकी गैर मौजूदगी से अधूरा महसूस कर रहा है तो वह किसी न किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहने की कोशिश करेगा। वह आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बार बार चेक करेगा, भले ही वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह आपकी पुरानी तस्वीरें देखेगा, आपके पुराने मैसेज दोबारा पढ़ेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब का एक बड़ा संकेत ये है कि वह किसी न किसी बहाने से आपके संपर्क में आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। यह कोई सीधा मैसेज या कॉल भी नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी पुराने दोस्त के जरिए या सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के जरिए भी हो सकता है। कई बार जब कोई व्यक्ति हमें याद करता है तो उसकी ऊर्जा हमें फिजिकल रूप से भी महसूस होती है, जैसे अचानक आपके शरीर में
हल्की सी झुंझुनी होना, किसी अनदेखी ठंडक का एहसास होना, या फिर कोई आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा है जबकि कोई आसपास होता ही नहीं है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि कोई आपकी अपनी यादों में इतनी गहराई से जी रहा है कि उसकी ऊर्जा आपके आसपास बसी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आपको इतना याद कर रहा है तो क्या इसका मतलब आपको वापस उसके पास जाना चाहिए या आपको वापस उसके पास नहीं जाना चाहिए? इसका जवाब आसान नहीं है। हर संकेत इस बात की गवाही नहीं देता कि आप उसी इंसान के पास लौटना है। कभी कभी संकेत इस बात को भी याद दिलाने के लिए होते हैं कि आपकी आत्मा किसी के लिए खास थी और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकल चुका है। रिश्ते सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि आत्माओं से बनते हैं। जब दो आत्माएं सच में जुड़ती हैं तो समय, दूरी और हालात भी उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती। यही जुड़ाव हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी ऊर्जा में भी बना रहता है। अगली बार जब आपको इन संकेतों में से कोई भी महसूस हो तो ध्यान से सोचिए कि क्या आप भी किसी की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं या उसके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई ऐसा आपके आसपास है तो उसके साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की फीलिंग फील होती है। धन्यवाद।